नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कहकर उसे डराया जाता है, उसे डराया जाता है। आज आप जब भी स्कूल जाते हो तो आप क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, यही कहते हो ना। अगर सावित्रीबाई फुले ये इस दुनिया में नहीं होती तो शायद आप सिर्फ गुड मॉर्निंग सर कह पाते, ना कि गुड मॉर्निंग मैम, क्योंकि मैम होती ही नहीं। हाँ बरोबर। नमस्कार, मेरा नाम योगिता लक्ष्मण लोखंडे है। आज मैं आपको सावित्रीबाई फुले इनके बारे में कुछ जानकारी बताना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले इनका जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव यहाँ 3 जनवरी 1831 में हुआ था। जब सावित्रीबाई छोटी थी तब वो अंग्रेजों की एक अंग्रेजी किताब पढ़ रही थी। तब उनके पिता खंडू जी ने उनके हाथों से वो किताब छीनकर उसके पन्ने फाड़कर बाहर फेंक दिए। तो फिर सावित्रीबाई ने पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? मुझे मेरी किताब वापस दीजिए, मुझे पढ़नी है। तो फिर उनके पापा ने क्या जवाब दिया? वो बोले कि नारी को पढ़ने का हक नहीं है, उसे कुछ पढ़ने का हक नहीं है, उसे कुछ बनने का भी हक नहीं है। तो तुम आगे से कोई भी किताब अपने हाथ में ना लोगी और ना ही पढ़ोगी। ये सुनकर सावित्रीबाई फुले के मन को ये बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि वो कुछ तो करेगी इस दुनिया के लिए, कुछ तो करके दिखाएगी और अपना नाम रोशन करेगी। फिर उनका विवाह ज्योतिराव फुले इनके साथ 1840 में हुआ। शादी होने के बाद सावित्रीबाई फुले एक दिन नाराज बैठी थी। तो फिर ज्योतिबा फुले ने उन्हें पूछा कि आप इस तरह नाराज क्यों बैठी हो? तो फिर सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मुझे पढ़ना है। जिससे ज्योतिबा फुले को ये पता चला कि उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ने का काफी शौक है। तो उन्होंने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये सुनकर सावित्रीबाई बहुत खुश हुई और उन्होंने हाँ कह दिया। फिर ज्योतिबा फुले ने उन्हें सिखाया, उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। सावित्रीबाई भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसके बाद ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई मिलकर इन दोनों ने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला। उस विद्यालय में शुरू बहुत थोड़ी संख्या में बच्चे आते थे और सावित्रीबाई भी उन्हें बहुत ही मन लगाकर पढ़ाया करती थी। पर जब भी सावित्रीबाई वहाँ पर स्कूल में पढ़ाने आ जाती थी, तब भी कभी भी लोग उन पर सड़े हुए टमाटर, कीचड़ और पत्थर फेंककर उन्हें बहुत चोट पहुँचाया करते थे। एक दिन सावित्रीबाई ऐसे ही जा रही थी, तभी कुछ लोग उनके सामने आए और उन्होंने कहा कल से स्कूल बंद होना चाहिए। तो फिर सावित्रीबाई ने पूछा क्यों? वो बोले वरना हम तुम्हें और तुम्हारे पति को इस शहर से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। और सावित्रीबाई को बहुत अनाप शनाप बोला। सावित्रीबाई ने सुना और उसके बाद उन्होंने ऐसे उनके कान के नीचे बजाई और उसके बाद किसने भी हिम्मत नहीं की सावित्रीबाई को सड़े हुए टमाटर, पत्थर फेंकने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की। सावित्रीबाई उसके बाद खुशी खुशी विद्यालय में गई और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह को विरोध किया था। यशवंतराव फुले ये उनके पुत्र थे। उन्होंने यशवंतराव फुले को दत्तक लिया था। फिर हमारे भारत में तब एक बहुत बड़ा तब हमारे भारत में एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी। उस महामारी का नाम था प्लेग। सावित्रीबाई फुले ने जिन जिन लोगों को प्लेग हुआ है उन पेशेंट की मदद करने के लिए ठान ली। और फिर यशवंतराव फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर एक निर्णय लिया। सावित्रीबाई ने कहा, यशवंत तुम एक डॉक्टर हो और तुम इन
मरीजों की सेवा कर सकते हो। मुझे जहाँ भी पेज के पेशेंट दिखेंगे मैं तुम्हारे पास लाके उन्हें बिठा दूंगी और तुम उनका अच्छी तरीके से मरम्मत करना। यशवंत राव भी समाज कार्य में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने भी हाँ मिला दी और उसके बाद सावित्रीबाई फुले को जब भी कोई पेशेंट दिखता वो उनको उठाकर यशवंतराव फुले के पास दे देती और यशवंतराव फुले उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे। इसी तरह सावित्रीबाई फुले को ही उनकी मदद उनकी सहायता पेशेंट की सहायता करते करते एक दिन सावित्रीबाई फुले को भी वही पेज वाला आजार हो गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 में हुई। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द धन्यवाद।